अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वक़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार व यक़ूलुल्लाहु तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व लिकुल्लिन जअलना शिरअतन व मिन्हाजा व यक़ूलुन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमानु अन तु'मिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व किब्रियाई बड़ाई और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने हमें और आपको ये बेहतरीन सआत नसीब फरमाई जिसके अंदर हम और आप उसके ज़िक्र में लगे हुए हैं। बादहु दुरूद व सलाम नाजिल हो आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लाम जैसी अज़ीम नेमत से नवाजा और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाजिल हों अल्लाह के आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलो अस्हाब पर ताबईन अइम्मे इज़ाम पर और उन तमाम लोगों पर जिन लोगों ने किसी भी तरह से इस इस्लाम के नश्र व शात में मदद की। ईमान के ताल्लुक़ से पिछले जुमे में कुछ बातें बताई गई थी और अल्लाह पर ईमान, उनके अल्लाह तबारक व तआला के मलाइका पर ईमान और अल्लाह तबारक व तआला की किताबों पर ईमान, इसके बारे में बताया जा चुका है। अब आप ये समझें कि अल्लाह तबारक व तआला के रसूलों पर ईमान का क्या मतलब होता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर अनगिनत अम्बिया और रसूल मबूस फरमाए हैं और एक हदीस के अंदर आता है कि 1,24,000 अम्बिया और रसूल मबूस फरमाए हैं, जिसको तबरानी और अहमद ने रिवायत किया है। बज़ात ही ये हदीस सही नहीं है, लेकिन कुछ उलमा के नज़दीक ये हसन दर्जे को पहुँचती है। लेकिन इस हदीस के अंदर जो ये हदीस है बेज़ात ही इसके अंदर कलाम है और उसी हदीस के अंदर ज़िक्र किया गया है कि लगभग इन लोगों में से तकरीबन 315 रसूल हैं और इन सारे रसूलों में से 5 उलुल अज़्म रसूल हैं। और उन 5 में से एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पहले रसूल हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और आखिरी रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
गिनती के ताल्लुक़ से जो ये हदीस है बाज़ लोगों के नज़दीक हसन दर्जे को पहुँचती है, इसलिए ये कहना ठीक होगा कि रसूलों और नबियों की तादाद अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन उनमें से 25 को अल्लाह तबारक व तआला ने नाम ले लेके कुरान में बयान किया है। हमें रसूलों पर ईमान किस तरह रखना है, नबियों पर ईमान किस तरह रखना है, जिन लोगों के बारे में हमें कुछ पता नहीं है उन पर मुजमलन ईमान रखना है, मतलब कि उनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर भेजा और जिनके बारे में जितना भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बताया है उन तमाम चीज़ों पर हमको ईमान रखना है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तफसीली ईमान रखना है। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हम बहुत थोड़ा जानते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत थोड़ा जानते हैं, हज़रत नूह और जितने भी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में बयान किया, लेकिन उनकी कुछ हालतें बयान की। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखने का मतलब ये है कि उनके बारे में आप कुल्ली तौर से जानें, वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनके बाप का नाम क्या है, माँ का नाम क्या है, और उन्होंने जो पूरी ज़िंदगी है उनकी, इन तमाम को जानना ये ईमान में शामिल है। ये नहीं हाँ हमारे नबी हैं बस कोई पूछ ले कि उनके बाप का नाम क्या था या उन्होंने कब हिजरत की, कहाँ हिजरत की, कितने हिजरत हुए, तो आदमी एकदम चुप हो जाए, कुछ ना बता सके। जब आप अपने नबी के बारे में नहीं जानोगे तो ये एक तो ईमान का हिस्सा है और दूसरे जब आप एक किताब पढ़ेंगे अल उसूलुस सलासा, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने लिखी है, इसमें ये एक उसूल है मुसलमानों के लिए। अगर उसको मुसलमान नहीं जानता है, कुछ चीज़ें हैं जो आप ना जाने तो कोई बात नहीं है, आप फतवा नहीं लगा सकते, आपका काम नहीं है। शरीयत के अंदर जो बहुत सारे मसाइल हैं जिसको जानना आपको ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो उन्होंने अपनी किताब में लिखा है रब के बारे में जानना ज़रूरी है और आपको अपने नबी के बारे में जानना ज़रूरी है, अपने दीन की जो मोटी मोटी बातें हैं उसको जानना ज़रूरी है। अब आप कहें कि मुझे नमाज के बारे में कुछ पता नहीं है तो ये नहीं चलेगा, चाहे आप पढ़े हों या ना पढ़े हों, आपको जानना ज़रूरी है। इसी तरीके से आपको अपने नबी के बारे में जानना ज़रूरी है, चाहे आप पढ़े हों चाहे आप बिल्कुल जाहिल हों, उसको आप सुन के जानें। आलिम जो होता है उसको आलिम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जानता है, इस वजह से नहीं कि वो पढ़ता है, वो जानता है, इस वजह से उसको आलिम कहा जाता है। तो आपको नबी के बारे में जानना ये ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को क्यों भेजा? अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन अअबुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, कि हमने हर एक कौम के अंदर एक कम से कम एक रसूल ज़रूर भेजा है। मकसद क्या था? ताकि वो लोगों को दावत दें अन अअबुदुल्लाह, कि वो सारे के सारे सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह के अलावा जितने भी चीज़ों की पूजा की जाती है उस सब को तागुत बोलते हैं। अल्लाह के अलावा चाहे किसी नबी की पूजा की जाए, वली की पूजा की जाए, मूर्ति की पूजा की जाए या किसी मज़ार की पूजा की जाए, वो सारे के सारे इस आयत के अंदर आते हैं, उनको तागुत बोला जाता है। अल्लाह के अलावा जिसकी भी परस्तिश की जाए उन सब से रोकने के लिए, उनसे इज्तनाब करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सारे नबियों और रसूलों को भेजा। हम कहते हैं नबी और रसूल, फ़र्क क्या है दोनों में? अंबिया भी आए हमारे रुश्द हिदायत के लिए और रसूल भी आए हमारे रुश्द हिदायत के लिए, दोनों में फ़र्क क्या है? कोई भी आपसे पूछ सकता है, कोई आपके ऊपर एतराज़ कर सकता है
कि नबी और रसूल बोलते हो क्या फ़र्क है। नबी कहते हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कोई नई शरीयत ना दी हो, उससे पहले रसूल जो शरीयत लेके आए हैं उसी की वो दावत व तबलीग करे। और रसूल को नई शरीयत दी जाती है, जैसे हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके शरीयत की ये खूबी होती है उससे पहले वाली जो शरीयत होती है उसको मनसूख कर देता है। जैसे मैंने बताया हमारे यहाँ जब कोई पुराना कानून होता है, नया कानून आता है, पुराना मनसूख हो जाता है। सेम वही शरीयत के अंदर भी है, सेम वही अल्लाह तबारक व तआला का तरीक़ा है। जब जब लोगों ने अपने अपने शरीयतों को बदल दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मनसूख करके दूसरे रसूल को भेज दिया और हर कौम के अंदर भेजा। कोई ऐसी कौम इस दुनिया के अंदर नहीं है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नबी या रसूल ना भेजी हो। बोले कुल्ले कौमिन हाद, अल्लाह तबारक तआला कहते हैं हर कौम के लिए, कोई भी समुदाय हो उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक हिदायत देने वाला भेजा, यानी एक नबी या रसूल ज़रूर भेजा। तो ये नबी और रसूल के अंदर फ़र्क है। हर रसूल नबी हो सकता है, नबी होगा, लेकिन हर नबी रसूल नहीं हो सकता है। तो ये नबी और रसूल के माबैन फ़र्क है। अंबिया और रसूल कौन होते हैं? हमारे यहाँ बड़ा बवाल चलता है ना कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर के हैं। सारे जितने भी अंबिया और रसूल आए सारे के सारे बशर थे, ना तो कोई फरिश्ता था और ना ही कोई जिन्नात में से था। हालांकि सारे अंबिया और रसूल आए किनके लिए? दोनों के लिए, इंसानों के लिए और जिन्नातों के लिए, जिनको सकलैन बोला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों की हिदायत के लिए अंबिया और रसूल भेजे, लेकिन जिन्नातों में से कोई भी रसूल नहीं है, क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात ये इंसान हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों में से सारे अंबिया और रसूल को बनाया, उन्हीं में भेजा। और जितने भी अंबिया और रसूल थे, बशर होने का मतलब ये है कोई भी नूर से पैदा नहीं हुआ, चाहे वो आदम हो, चाहे वो नूह हो, चाहे वो ईसा हो, चाहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। बशर होने का मतलब ही है कि वो मिट्टी से पैदा हुए, उनकी असल मिट्टी है। तो जो लोग एतराज़ करते हैं कि नहीं अल्लाह के रसूल नूरी थे, नूर के थे, अल्लाह के नबी, अल्लाह के जो आखिरी रसूल हैं वो भी नबी और रसूल हैं, उनसे पहले जितने भी लोग आए हैं वो सारे के सारे नबी और रसूल हैं। अल्लाह के नबी ने हदीस में कहा है कि जितने अंबिया और रसूल हैं सब भाई हैं, यानी इस काम के अंदर सारे के सारे भाई हैं। तो सारे के सारे नूरी होने चाहिए, सबको नूर कहो। और नूर के बारे में तो ज़्यादा बहस नहीं करनी है, क्योंकि उसके बारे में जो हदीस है, उस हदीस के रूह से, उस हदीस के मतलब से कोई भी नहीं बचेगा, यहाँ तक कि जानवर भी नहीं बचेंगे जो नूर के ना हों, सारे नूरी साबित हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि सारे जितने अंबिया और रसूल थे वो बशर थे, वो मलाइका नहीं थे, वो जिन्नात नहीं थे कि नूर या आग से बने हों। सबका मकसद एक था, शरीयतें अलग अलग थीं। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़माने के हिसाब से और कौम के हिसाब से उन लोगों को शरीयतें दी हैं, उन लोगों को मोजज़ात दिए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का बड़ा ज़ोर था, तो उनको जादू टाइप का मोजज़ा दिया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हकीम जो ये होते हैं, दवा वग़ैरह हकीमी का बड़ा ज़ोर था, तो उस टाइप का मोजज़ा उनको दिया गया कि वो किसी को ऐसे छू देते थे, वो शिफायाब हो जाता था। अल्लाह के नबी के ज़माने में इस तरह की भी मोजज़ात दिए गए, लेकिन अल्लाह के नबी के ज़माने में ज़बान का बड़ा ज़ोर था, लुगा का। तो अल्लाह के नबी को लुगा में मोजज़ा दिया गया। वैसे तो बहुत सारे मोजज़ात दिए गए, लेकिन उनका जो सबसे बड़ा मोजज़ा है वो कुरान है।
और जो आज तक और रहती दुनिया तक कायम रहेगा। कोई भी उस जैसी एक आयत आज तक नहीं ला सका। बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, बहुत बड़े बड़े अदीब और साहित्यकार जो थे अल्लाह के नबी के ज़माने से लेकर के आज तक कोशिश करते रहे। एक आयत यानी समझो आधा सतर कोई नहीं बना सका कुरान की तरह। तो अल्लाह के नबी का जो सबसे बड़ा मोजज़ा वो ये ज़बान में दिया गया, लुगा में। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला रसूलों को भेजता था, उनके हालतों के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से, उनके कौम के हिसाब से उनको शरीयतें दी जाती थी। लेकिन आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी शरीयत दी जो हर ज़माने के लिए और हर जगह के लिए बिल्कुल मुकम्मल था, उसमें किसी कमी की गुंजाइश नहीं थी। जब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ये कुरान नाजिल किया है। और इसमें हर एक के लिए चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने रख दी हैं। जो काम करने वाले हैं इससे वो अपने हुनर की चीज़ें निकाल लेते हैं, जो साइंटिस्ट हैं वो अपने उस फील्ड की चीज़ें निकाल लेते हैं। और जब तक क़यामत रहेगी, जब तक अल्लाह तबारक व तआला हमारे अक़लों को और उरूज देगा और ज़्यादा ज़हीन बनाएगा लोगों को। लेकिन इस कुरान में अल्लाह तबारक व तआला वो सारी चीज़ें रख दी हैं जो हमारी अक़ल आज नहीं समझती है। आज से 100 साल के बाद जो हमारी नस्लें आएंगी वो उस चीज़ को समझ जाएंगी, उनके अक़लों को अल्लाह तबारक व तआला उतना एडवांस बना देगा। तो जब खालिक ने ही, जिसने हमको पैदा किया और क़यामत तक सारे लोगों को पैदा करेगा, उसी ने इस कुरान को नाजिल किया है, तो उसने सब के लिए इसमें चीज़ें फिट करके रख दी हैं। तो ये है कुरान सारे ज़माने के लिए, सब के लिए। और अल्लाह के नबी सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि जानवरों तक के लिए उनको अल्लाह तबारक व तआला ने रहमत बनाया है। तो ये हुआ बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में रसूलों पर ईमान। उसके बाद में उस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने जो हज़रत जिब्रील को बताया उनके सवाल के जवाब में कि इसके बाद ईमान में से ये है कि आप आखिरत के दिन पर ईमान रखें। आखिरत का दिन किसको कहते हैं? जिसको हम क़यामत बोलते हैं, असल में उसी को आखिरत का दिन कहते हैं। लेकिन आखिरत के दिन में मरने के बाद जितना वक्फा है जन्नत में जाने तक का, ये सारा का सारा आखिरत है। इसी के अंदर कब्र में जितने सवालों जवाब होंगे, जो अजाब होगा, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो सारा का सारा आखिरत में आता है। और जितना हिसाबो किताब होना है वो सारा, और जो क़यामत के मौक़िफ़ हैं, बहुत सारे मौक़िफ़ हैं जिसको क़यामत को मैं अलग से बयान करूँगा एक जुमे में, क्योंकि वो बहुत लंबी बात है। तो उसमें जितने मौक़िफ़ हैं सारा का सारा जन्नत में जाने तक, और जन्नत में जो आप रहेंगे और उसमें आपको अबदी ज़िंदगी मिलेगी, ये सारे के सारे आखिरत में आते हैं। इसको गैबी ईमान भी कहा जाता है, क्योंकि आखिरत के बारे में आपको उतना ही पता है जितना अल्लाह या अल्लाह के नबी ने बताया है। उसके अलावा सारी चीज़ें आप नहीं जानते, क्या क्या चीज़ें होंगी कुछ आपको पता नहीं है। कब्र में क्या होगा ये जितना हदीस में है उससे ज़्यादा किसी को नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आखिरत के अंदर शामिल हैं। इस पर ईमान रखना ज़रूरी है। अगर कोई आखिरत का इनकार करता है, क़यामत के दिन का, या कब्र के अज़ाब का, या कब्र के अंदर जो कुछ होने वाला है, या आलम बरज़ख का, यानी आपके मौत से लेकर के जब आपको क़यामत के मैदान में उठाया जाएगा, वहाँ पे ले जाके खड़ा किया जाएगा,
इस जो पीरियड है ये बहुत लंबा सा, इसका कोई अगर इनकार करता है गोया कि उसने आखिरत का इनकार किया। और ये ईमान के जो 6 अरकान जो मैं बयान कर रहा हूँ उनमें से किसी एक का इनकार सारे का इनकार है। जैसे किसी एक नबी का इनकार सारे नबियों का इनकार है, उसी तरीके से ये जो ईमान के 6 रुकन हैं इनमें से किसी एक का इनकार सब का इनकार है। तो आखिरत में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बाद में बयान करूंगा, और मैं चाहता हूं कि आज इस पूरे मौजू को ख़त्म कर दूं। तो आखिर में जो है सबसे जो ईमान रखना बहुत ज़रूरी है वो तकदीर पे और उसके भलाई और बुराई पर। तकदीर का मसला आप जानते हैं बहुत ही टेढ़ा है और ये भी गैबियात में से है। इस पर ईमान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इस पर ईमान रखने का मतलब क्या है? इस पर ईमान रखने का मतलब यह है कि आप ये ईमान रखो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को पैदा किया और वही इस पूरी कायनात को चला रहा है, और इन सारी चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने लौहे महफूज में लिख रखा है। अल्लाह तबारक व तआला को हर चीज़ का इल्म है, उससे कोई अदना सी चीज़ भी छूटी हुई नहीं है। सारी चीज़ें उसके इल्म में हैं और सब चीज़ों को उसने लिख रखा है। इसी वजह से तकदीर जो है, जो अल्लाह तबारक व तआला ने लिखी है, इसकी 2 किस्में हैं। एक तकदीर कौनी है और एक तकदीर शरई है। तकदीर कौनी जो है यानी जिसमें सब कुछ शामिल है, इसको इरादा शरइया और इरादा कौनिया भी कहते हैं अकीदे के अंदर, अकीदे के बाब में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें सब कुछ शामिल है, जैसे पैदा करने के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ को पैदा किया है और उसको लोहे महफूज में लिख रखा है। या इसी तरीके से हर वो चीज़ जो इस्तरारी होती है जिसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता है, जैसे कि आपको अल्लाह ने छोटा बना दिया, ये कौनी के अंदर आता है। अल्लाह ने आपकी एक आँख नहीं बनाई, इसी तरीके से जो चीज़ें इंसान के बस से बाहर हैं, इंसान का उसमें कोई अमल दखल नहीं है। इसी तरीके से कुछ सुननुल कौनिया जो है कि आप ये करोगे तो ये होगा, ये अल्लाह के कौनी वाले में आता है। ये करोगे तो ये होगा, वो कोई मुसलमान के लिए ख़ास नहीं होता है। दुनिया में कोई भी हो, इंसान हो, जानवर हो, मुस्लिम हो, काफिर हो, सब के लिए। जैसे सूरज पूरब से निकलेगा पश्चिम में डूबेगा, दुनिया कोई ताकत उसको पश्चिम से नहीं निकाल सकती है, कोई भी ताकत। या इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने जो ये महीना होता है उसके लिए चाँद को अल्लाह तबारक व तआला ने जगहें बताई हुई हैं, वो उसी जगह से निकलेगा। हर महीने में उसके अलग अलग जगहें हैं। इसको कोई साइंटिस्ट कोई भी उसके जगह को इधर उधर नहीं कर सकता है। इसी वजह से आज जो हम घंटा मिनट और नमाज के औकात जानते हैं, ये कैसे जानते हैं? उसी से जानते हैं, क्योंकि वो बदलता ही नहीं है। आप देखो जो महीने लोगों ने बनाए हैं शमसी एतबार से, उसमें अगर दिसंबर 31 का है तो हमेशा 31 का रहेगा। सिर्फ फरवरी के बारे में इन लोगों का मामला गड़बड़ा जाता है, क्योंकि अभी तक साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है कि इतनी बारीक बीनी से समझ जाए कि आखिर यहाँ हमारा जो है हिसाब गड़बड़ा क्यों जाता है, और जो कमरी एतबार से है उसमें हिसाब सही से चलता है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं ये कौनी में से हैं, तकदीर कौनी में से, उसमें कोई हेर फेर नहीं कर सकता है।
और एक तकदीर शरई है जिसको इरादा शरइया बोलते हैं। उसमें हम लोगों का इरादा भी शामिल है, हालांकि यह कौनी के अंदर भी है। आप अगर तकदीर को समझना चाहते हैं तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा दायरा है और उसी के अंदर एक छोटा दायरा है, गोलाई, एक बड़ा ज़ीरो, उसके अंदर एक छोटा ज़ीरो। बड़ा वाला जो ज़ीरो है वो तकदीर कौनी है और उसके अंदर वाला जो छोटा ज़ीरो है वो तकदीर शरई है। तकदीर शरई कभी भी तकदीर कौनी से बाहर नहीं जा सकता है, वो उसी के अंदर है लेकिन वो अलग है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे कुछ मांगा है, कुछ आपको हुक्म दिया है, कुछ चीज़ों से रोका है और आपको फ्री विल दिया है, आपको फ्री कर दिया है। आप चाहो तो करो, चाहो तो ना करो। आपको तकदीर का कब पता चलता है कि ये कौनी वाला है? जब आप काम कर चुकते हैं, जब आप काम कर लेते हैं तब आपको पता चलता है अल्लाह ने इसको कौनी में लिखा था, तकदीर कौनी में। जब कर लेंगे तब आपको पता चलेगा। और इसी वजह से जब सहाबे कराम ने अल्लाह के नबी से इसके बारे में पूछा, जब अल्लाह के नबी ने कहा, ये तकदीर का मसला बताया। और एक और हदीस है जो मैं बारहा सुनाया हूँ आप लोगों को कि ये तकदीर कौनी और शरई समझने के लिए वो हदीस बहुत ज़रूरी है। दो हदीसें, एक जिसके अंदर है कि जब इंसान अपने माँ के पेट में हमल के अंदर ठहर जाता है तो फरिश्ता आता है और उसकी बहुत सारी चीज़ें, 3-4 चीज़ें हदीस में हैं जो लिखता है। उसका नाम लिखता है और उसकी उम्र लिखता है, रिज़्क लिखता है, वो कब मरेगा ये लिखता है। ये सारी चीज़ें उस हदीस के अंदर बयान की गई हैं। तो उसमें ये भी है कि उसके अंदर रूह फूंकता है और उसके बाद में जब इंसान बड़ा हो जाता है और अमल करने लग जाता है, मैंने जो कहा वो रूह फूंकता है, इससे मतलब ये नहीं फरिश्ता ही फूंकता है। फरिश्ते के अपने हाथ में कुछ भी नहीं है या वो खुद कुछ नहीं लिखता है, वो सारी चीज़ें पहले से कौनी में लिखी होती हैं। वो अल्लाह के हुक्म से आता है और ये सारे काम अल्लाह के हुक्म से करता है। कोई ये ना समझ ले कि नहीं फरिश्ता खुद ही करेगा या तकदीर वो खुद लिखता है या उसकी उम्र को खुद लिखता है, नहीं, उसको हुक्म होता है। ये सारी चीज़ें वो रिवाइंड करता है, कौनी में पहले से लिखा हुआ है। तो अब इंसान जब अमल करने लग जाता है तो हदीस में आता है कि उसके और जन्नत के दरमियान कोई बहुत ज़्यादा अमल करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा नेकी का काम करता रहता है। तो हदीस में आता है कि उसके और जन्नत के दरमियान एक बित्ता सिर्फ बाकी रहता है, एक बालिश्त। फयस्बिकुहुल क़द्र। तो तकदीर जो लिखी हुई है कौनी, वो गालिब आ जाती है उसके ऊपर। उसके बाद में वो जहन्नमी वाला अमल करने लग जाता है, छोड़ देता है सारा और उसी पे उसका इंतकाल हो जाता है, तो वो जहन्नम में गया। और एक आदमी के तकदीर में लिखा होता है कि वो जन्नत में जाएगा, सारी ज़िंदगी वो जहन्नमियों का अमल करता है। तो जब उसके और जहन्नम के दरमियान एक बालिश्त बाकी रहता है, उस पर तकदीर गालिब आ जाती है और फिर वो जन्नतियों वाला अमल करने लग जाता है और वो जन्नत में चला जाता है। तो ये आप कैसे समझोगे? सारी ज़िंदगी आदमी ने जन्नती वाला काम किया, आखिर में वो जहन्नमी वाला काम करके जहन्नम में चला जाता है। इसी तरीके से एक आदमी ज़िंदगी भर जहन्नमी वाला काम करता है और उसके बाद में तकदीर गालिब आती है, तकदीर कौनी जो मैंने बताया, वो जहन्नम में चला जाता है। इसके बारे में स्पष्टीकरण किया अल्लाह के नबी ने, कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़। आपको पता नहीं है आपके तकदीर में क्या है, और अल्लाह ने तकदीर कौनी में आपसे कहा है कि आपको कुफ्र नहीं करना है। आपको ये आज़ादी दी है कि आप चाहो तो कुफ्र करो और चाहो तो मोमिन बन जाओ, आप चाहो तो नमाज पढ़ो, चाहो तो नमाज को छोड़ दो। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने आज़ादी दी है, लेकिन वो लिखा भी हुआ है।
तकदीर कौनी में आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे ये लिखा हुआ है। ये अल्लाह तबारक व तआला का इल्म जो कि अबदी है, उसकी ना कोई इब्तिदा है ना कोई इंतहा है, वो सारी चीज़ों को जानता है। तो उस हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला ने लिख के रखा है, लेकिन आपको पता नहीं है और आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज पढ़ो। अब आप अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे तकदीर में लिखा नहीं हुआ है। तकदीर से एहतजाज आप नहीं कर सकते हो। आपको हुक्म भी है, तकदीर कौनी में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ो। अगर आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाओगे, आपको मालूम है, उसके बावजूद नहीं पढ़ रहे हो आप। तब जब आप नहीं पढ़ रहे हो, जब आपने नमाज को छोड़ दिया, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि मेरे तकदीर में ये लिखा हुआ था। उससे पहले आपको मालूम नहीं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फ़कुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जिस चीज़ के लिए बनाया है वही रास्ता उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला आसान करता है। अगर आपको जन्नत के लिए बनाया गया है तो आपके लिए जन्नत वाले जितने काम हैं वो बिल्कुल आसान लगेंगे, हलवा लगेगा आपको। लेकिन आपको अगर जहन्नम के लिए बनाया गया है तो आपको लाख कोई तकरीर करे, लाख कुरान हदीस समझाए, लेकिन आपके गले से नीचे वो बात नहीं उतरेगी। आपको लाख कोई कहे आप नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो काफिर हो जाओगे, आप उसको अनसुनी कर दोगे तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि मुझे बनाया किस लिए गया है। आप खुद तज्जिया कर सकते हो, अपने अमल के ज़रिए आप तज्जिया कर सकते हो। तो इसीलिए शरीयत को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है और अंबिया और रसूल को भेजा है ताकि आपको बताएं कि आप अल्लाह से हुस्ने ज़न रखो। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है एक हदीस कुदसी के अंदर कि मैं अपने बंदे के ज़न के पास हूँ, मेरे बारे में बंदा जो गुमान करता है मैं वैसा ही हूँ उसके लिए। अगर आपने ये सोचा कि अल्लाह तबारक व तआला रहीम व करीम है, अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देने वाला है, मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक देगा, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तौफीक देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तौफीक आप मांगते रहो और खुद से कुछ ना करो। आपको करना है, आपको बढ़ना है आगे, तौफीक अल्लाह तबारक व तआला देगा। तो ये सारी चीज़ें, और बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं कि तकदीर बदल जाती है, तकदीर बदलती होती कुछ नहीं है। ये तकदीर शरई है जिसको तकदीर कोने में पहले से लिख दिया गया है। आप हदीसों में देखेंगे, हदीसें हैं कि दुआ करोगे तो आपके ऊपर कोई आफत आने वाली होगी तो वो टल जाएगी। इसी तरीके से आपने कोई दुआ की तो ऐसा भी हदीस में है कि वो दुआ अगर आपकी कबूल नहीं हुई तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले आपके ऊपर कोई मुसीबत आने वाली होगी तो उसको आपसे रफ़ा कर देगा। तो इसको लोग समझते हैं कि ये तकदीर बदलना है, या दुआ के ज़रिए लोग कहते हैं तकदीर बदल जाती है, यानी मुसीबत आने वाली है टल जाती है। तो ये तकदीर नहीं बदलती है, बल्कि ये तकदीर कौनी जो है, जो मुकम्मल हर एक चीज़ को शामिल है, उसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपके ऊपर ये मुसीबत आने वाली होगी तो आप दुआ करोगे तो वो फिर वापस चली जाएगी। ये सारी चीज़ पूरी डिटेल के साथ लिखी होती है लौह महफूज के अंदर। और जो ये तकदीर कौनी है, यही जो अंबिया और रसूल के दे करके शरीयतें भेजी गई हैं, ये सारी की सारी तकदीर शरई में आती है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे कुछ मांगा है कि ये चीज़ करो, ये चीज़ ना करो। अगर ये करोगे तो अजाब दिया जाएगा, अगर ये करोगे तो आपको सवाब मिलेगा। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि कोई अमल करे तो कहे मैं अपने अमल के ज़ोर पे जन्नत में चला जाऊंगा, ऐसा भी नहीं है। ये अमल सिर्फ सबब होगा, बस हमारे जितने अमाल हैं ये सबब होगा जन्नत में जाने का, ना कि ये आपने अमल कर लिया तो इसकी वजह से जन्नत में जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे डॉक्टरी पढ़ने के लिए साइंस पढ़ना ज़रूरी है, अगर आपने साइंस नहीं पढ़ा तो डॉक्टरी नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब ये नहीं है साइंस पढ़ लिया तो डॉक्टर बन गए, ऐसा नहीं है।
तो अमल के बेस पे, अमल दारोमदार नहीं है जन्नत में जाने का, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के रहमत ही से सारे लोग, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के रहमत ही से जन्नत में जाएंगे, अपने अमल से नहीं। तो ये अमल जो है, जो हम करते हैं, ये सबब है। यानी जब आप नेक रहोगे तब अल्लाह तबारक व तआला की रहमत शामिल हाल होगी, तब आप जन्नत में जाओगे। और अगर आप बदकिरदार रहोगे तो बदकिरदार लोगों के ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होगी, तो इस वजह से आप जहन्नम में जाओगे। और जितने भी लोग होंगे, जैसे इस दुनिया के अंदर दो किस्म के लोग हैं, एक मुस्लिम और दूसरे काफिर। मुस्लिम का हिसाब किताब है, काफिर का कोई हिसाब नहीं। फिर मुस्लिम के अंदर दो ग्रुप हैं, एक है मोमिनीन का और दूसरे हैं मुनाफिकीन का। आप कहीं जानते हो, कोई जानता है मुनाफिक कौन है? और मुनाफिक अल्लाह के नबी के ज़माने में थे तो कुछ और किस्म के थे, आज के ज़माने में कुछ और किस्म के लोग होते हैं। निफाक अब भी पाया जाता है, पहले भी पाया जाता था। तो ये इंसानों को पता नहीं है, सिर्फ अल्लाह जानता है। या तो क़यामत के दिन जब पुल सिरात पर चलाया जाएगा तो काफिरों को नहीं चलाया जाएगा। जितने काफिर और मुशरिक होंगे उनको, उनके जिसको वो पूछते थे, जिसको शरीक ठहराते थे, उनके साथ उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। उनका मामला किस्सा तमाम हो जाएगा। मुस्लिम के अंदर दो ग्रुप होंगे, एक मोमिनीन का और एक मुनाफिकीन का। तो अब आप कैसे पहचानोगे? अभी तक आपको नहीं पता है कौन मुनाफिक है। जब उस पर चलाया जाएगा तो जो मोमिनीन होंगे उनके चेहरे मुनव्वर होंगे वज़ू बनाने की वजह से और नमाज़ें पढ़ने की वजह से। और जो मुनाफिकीन होंगे, क्योंकि उनके दिल के अंदर निफाक है, वो दिल से ना तो अल्लाह को मानते हैं ना रसूल को मानते हैं, तो उनके वज़ू से भी कोई फ़ायदा नहीं, उनके नमाज से भी कोई फ़ायदा नहीं, तो उनके चेहरे पे नूर नहीं होगा। और ये बिल्कुल आयत में बताया गया है कि वो लोग कहेंगे कि हमको भी थोड़ा सा दे दो ताकि हम भी पार कर जाएं। तो मोमिनीन कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आप जाओ, जहाँ से ढूंढना है ढूंढ लो। तो सारे के सारे जहन्नम में गिर जाएंगे, क्योंकि पुल सिरात जहन्नम के ऊपर होगा। तो मोमिनीन के अंदर मुनाफिकीन, मुस्लिमीन के अंदर मुनाफिकीन और मोमिनीन दोनों हैं। हमें पता नहीं है कि कौन मुनाफिक है कौन मोमिन है। हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए कि हम इन चीज़ों पर, जो 6 चीज़ें बयान की गई हैं, इन पर कुल्ली तौर से ईमान रखें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल करने की तौफीक दे और इस पर मौत तक अडिग रहने की, बिल्कुल इसी पर जमे रहने की तौफीक दे। अल्लाह से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को नेक अमल करने की तौफीक दे और ये हमारे ईमान को मजबूत बना और ईमान के जो 6 रुकन हैं उन पर कुल्ली तौर से जमने की तौफीक अता फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूर।